जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करेंगे हमारे महान पुराणों के बारे में। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना, और ये विभिन्न विषयों, विशेष रूप से मिथकों, कथाओं और अन्य पारंपरिक विद्याओं के बारे में भारतीय साहित्य की एक विशाल शैली है। महाभारत के कथावाचक महर्षि वेदव्यास को भौगोलिक दृष्टि से पुराणों के संग्रहकारी के रूप में श्रेय दिया जाता है। मुख्य रूप से संस्कृत में रचित इनमें से कई ग्रंथों के नाम प्रमुख हिंदू देवताओं जैसे विष्णु, शिव और देवी के नाम पर हैं। पुराण शास्त्रीय हिंदू साहित्य का एक समूह है जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं, धर्म और संस्कृति में इसकी प्रासंगिकता के लिए अत्यधिक माना जाता है। पुराण पौराणिक कथाओं, इतिहास, भूगोल, ब्रह्मांड विज्ञान और दर्शन सहित कई विषयों पर जानकारी का एक बड़ा स्रोत है। पुराणों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में सतोगुण, द्वितीय भाग में रजोगुण और अंतिम भाग में तमोगुण। हर भाग में 6 पुराण विभाजित हैं। मित्रों, 18 महापुराण और 18 उप पुराण हैं या लघु पुराण हैं। अतः पुराणों की कुल संख्या 36 है। वैसे तो ये ज्ञात नहीं है कि इन्हें किसने लिखा, लेकिन पुराणों का मूल प्रारूप महर्षि वेदव्यास द्वारा संकलित किया गया था। पुराण ज्ञान, परंपरा और आदर्शों का एक महत्वपूर्ण भंडार है जिन्होंने सहस्त्राब्दियों से भारतीय समाज और संस्कृति को प्रभावित किया है। आइए जानते हैं कि किस पुराण में कितने श्लोक हैं। विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं, ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, वायु पुराण में 11,000 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, नारद पुराण में 22,000 श्लोक हैं, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार अग्नि पुराण में 15,000, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100, शिव पुराण में 24,000, वामन पुराण में 10,000, कुर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000 और गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। आइए मित्रों, अब जानते हैं विष्णु पुराण के बारे में। हिंदू संस्कृति के 4 वेद ही धर्म ग्रंथ हैं। वेदों से उपनिषद और उपनिषद से भगवद गीता है। वाल्मीकि कृत रामायण, वेदव्यास रचित महाभारत और पुराण इतिहास और परंपरा के ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म के मुख्य 18 पुराणों में से एक विष्णु पुराण है जो महत्वपूर्ण और अत्यंत प्राचीन है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का संपूर्ण वर्णन मिलता है। कृष्ण चरित्र होने के साथ साथ ही श्री राम का भी वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में आकाश, सूर्य, समुद्र, पर्वत और देवी देवताओं की उत्पत्ति का संपूर्ण वर्णन है। 18 पुराणों में से विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसके रचयिता पराशर ऋषि हैं। पराशर ऋषि महर्षि वशिष्ठ के पुत्र और वेदव्यास के पिता हैं। विष्णु पुराण में भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और श्री कृष्ण चरित्र आदि कई प्रसंगों का बड़ा ही अद्भुत और उज्ज्वल वर्णन किया गया है। इसमें भगवान शिव के लिए कहीं भी अनुदार भाव प्रकट नहीं किया गया। संपूर्ण विष्णु पुराण में शिवजी का प्रसंग बाणासुर संग्राम में ही आता है। विष्णु पुराण बाकी के सभी पुराणों में छोटा है। विष्णु पुराण 6 भागों में विभाजित है। कई ग्रंथों में 23,000 श्लोक का उल्लेख मिलता है, परंतु इस समय 7,000 श्लोक ही मिलते हैं। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन और उनके भक्तों का वर्णन मिलता है। प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप तथा ध्रुव, पृथु तथा प्रहलाद की रोचक कथाएं दी गई हैं। दूसरे अध्याय में लोकों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंड, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष का वर्णन मिलता है। तीसरे अध्याय में मनवंतर, वेद की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म, श्राद्ध विधि आदि के बारे में कहा गया है। चौथे अध्याय में सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजा, उनके वचन और उनकी वंशावलियों का संपूर्ण वर्णन किया गया है। अध्याय 5 में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन मिलता है और छठे अध्याय में प्रलय और मोक्ष के बारे में उल्लेख मिलता है। इस पुराण में वर्णित पृथु के कारण ही धरती का नाम पृथ्वी दिया गया। ध्रुव के आख्यान में सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि को क्षणभंगुर अर्थात नाशवान समझकर आत्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा दी गई, जबकि प्रहलाद के प्रकरण में परोपकार तथा संकट के समय में भी सिद्धांतों और आदर्शों का त्याग नहीं करने की बात कही गई है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन मुख्य है। संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी मिलता है। इस पुराण में कृष्ण के समाज सेवी, प्रजा प्रेमी, लोकरंजक तथा लोकहित को प्रकट करते हुए उन्हें महामानव की संज्ञा दी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रजा को एकता रखने की शक्ति की महिमा समझाई और अन्याय का प्रतिशोध करने की प्रेरणा दी। अधर्म के विरुद्ध धर्म शक्ति का परचम लहराया। महाभारत में कौरवों का विनाश, उनकी लोकोपकारी छवि दिखाई देती है।
उस महामानव के लिए भक्ति भाव रखना भी एक निशानी है। विष्णु पुराण में कृष्ण चरित्र के साथ साथ भक्ति और वेदांत के उत्तम सिद्धांतों का भी भलीभांति ज्ञान हुआ है। आत्मा को जन्म मृत्यु से हीन बताया गया है। आदि प्राणियों में आत्मा का ही निवास स्थान है। विष्णु पुराण में ऋषियों, शूद्रों और स्त्रियों को श्रेष्ठ माना जाता है। जो स्त्री अपने तन मन से पति की सेवा तथा सुख की कामना करती है, उसे अन्य कर्म किए बिना ही सद्गति मिलती है। इसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह सब प्राप्त कर लेते हैं जो ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के कर्म कांड और तप आदि से प्राप्त होता है। मित्रों, विष्णु पुराण में मनुष्य जीवन को सर्वोत्तम कहा गया है। मनुष्य जन्म लेने के लिए देवता भी इच्छुक रहते हैं। मनुष्य मोह माया के जाल से मुक्त होकर उचित कर्म करता है। विष्णु पुराण में निष्काम कर्म और ज्ञान मार्ग का संदेश दिया गया है। मनुष्य जीवन में कर्म मार्ग और धर्म मार्ग दोनों का ही पालन किया जाता है। कर्तव्य निभाते हुए मनुष्य चाहे वन में रहे या घर में, भगवान को प्राप्त कर ही लेता है। मित्रों, अब हम ऐसे ही आने वाले वीडियोस में इसी प्रकार सभी पुराणों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ये ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंचते रहें और हमें भी आपके लिए अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री राम।